अस्सलामुअलैकुम गाइस, आई वेलकम यू ऑल ऑन इंजीनियर्स एकेडमी। जिन लोगों ने पहले 2 लेक्चर्स नहीं देखे हैं वो जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। अब हम पॉलीगन का लास्ट लेक्चर देखेंगे जिसमें हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे जो CGL CHSL में पूछे गए हैं। लेकिन क्वेश्चन करने से पहले हम एक बार फिर नज़र डालेंगे जो हमने पॉलीगन के डायगोनल्स के बारे में देखा था, उसके बारे में एक बार फिर देखेंगे। जैसे कि ट्रायंगल मैंने लिया था, उसके डायगोनल 0 थे। फिर एक क्वाड्रिलेटरल लिया था, इसके 2 थे। फिर पेंटागन लिया, उसके 5 थे। और फिर हेक्सागन लिया, उसके 9 थे। तो मतलब कहने का ये है कि ये एक पैटर्न बनता है 0 + 2 विच इज़ इक्वल टू 2, 2 इन क्वाड्रिलेटरल। फिर जब हम इसको +3 करते हैं विच इज़ इक्वल टू 5 डायगोनल्स ऑफ पेंटागन। फिर इस 5 को जब हम 4 प्लस ऐड करते हैं तो किसके डायगोनल्स आते हैं? हेक्सागन के 9। इसी तरह इसको हम अगर 5 ऐड करेंगे तो किसके डायगोनल्स आएंगे? 7 साइडेड पॉलीगन में। इसके बाद अगर और 6 ऐड करेंगे तो किसके आएंगे? 8 साइडेड पॉलीगन में। लेकिन इसके लिए एक फॉर्मूला है। जैसे कि मैंने ट्रायंगल लिया, इसके ज़ीरो डायगोनल्स आते हैं। तो मैं क्या करूँगा? NC2 माइनस n। ये n क्या होता है? ये नंबर ऑफ साइड्स होते हैं। 2 क्यों लिखा मैंने? क्योंकि डायगोनल्स 2 पॉइंट्स या 2 वर्टिसेस से बनता है। -n इसमें 3, एक्चुअल में इसमें 3 डायगोनल्स होते हैं। -3 की क्यों? इसलिए कि इसमें 3 साइड्स होते हैं। मतलब अगर हम फार्मूला देखेंगे 3C2, क्योंकि इसमें 3 साइड्स होते हैं, -n विच इज़ 3 आल्सो। सो यहाँ पे कॉम्बिनेशन का पार्ट जो है इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं? इसको ऐसे नहीं लिखेंगे 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 3 माइनस 2 फैक्टोरियल। हम कैसे लिखेंगे? 3 को 2 बार खुलाएंगे ऐसे नीचे करके, 3 इंटू 2, नीचे जो भी है इसको 2 जो है इसको एक बार लिखेंगे, -3 करेंगे। 3 2 ज़ा 6 माइनस 6 विच इज़ इक्वल टू 0। क्वाड्रिलेटरल में देखेंगे, क्वाड्रिलेटरल में कितने होते हैं? 4 साइड्स, 4 C 2 पॉइंट से या 2 वर्टिसेस से एक डायगोनल बनता है। तो 4C2 माइनस नंबर ऑफ साइड्स विच इज़ इक्वल टू, मैंने बताया था फार्मूला आपको डायगोनल्स निकालने के लिए, वो है NC2 माइनस n। यहाँ पे 4 साइड्स है तो मैंने लिखा 4C2। 2 मतलब क्यों? 2 पॉइंट से एक डायगोनल बनता है या 2 वर्टिसेस से एक डायगोनल बनता है, -4 विच आर साइड्स ऑफ दैट क्वाड्रिलेटरल। 4C2 कैसे कैसे निकालेंगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे मैंने आपको बताया, वो करने की ज़रूरत नहीं है। 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 4 माइनस 2 फैक्टोरियल ऐसे नहीं हम करेंगे। 4 को 2 बार लिखेंगे ऐसे, 4 इंटू 3 डिवाइड बाई जो भी है नीचे 2 माइनस 4 जो एक्चुअल में माइनस है। 4 3 ज़ार 12, 4 3 ज़ार 12 डिवाइड बाई 2 विच इज़ इक्वल टू 6, 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 2। तीसरे में देखेंगे पेंटागन में, इसमें कितने साइड्स हैं? 5। C2 माइनस क्या करेंगे? 5, क्योंकि इसमें 5 साइड्स होते हैं। 5 को 2 बार लिखेंगे, 5 इंटू 4 डिवाइड बाई 2 करेंगे, -5। 5 4 ज़ार 20, 20 डिवाइड बाई 2 विच इज़ इक्वल टू 10, 10 माइनस 5 इज इक्वल टू 5। एक बार फिर 6 साइड पॉलीगन में देखेंगे, यानी हेक्सागन में देखेंगे। NC अब हम ऐसे लिखेंगे 6C2 माइनस 6 विच इज़ इक्वल टू 6 को 2 बार लिखेंगे, 6 इंटू 5 डिवाइड बाई 2 माइनस 6, 6 5 ज़ार 30 डिवाइड बाई 2 विच इज़ इक्वल टू 15 माइनस 6 विच इज़ इक्वल टू 9। आप पैटर्न से भी कर सकते हैं, आप ऐसे भी कर सकते हैं। एक और फार्मूला है, इन जनरल फार्मूला क्या है? n इंटू n माइनस 3 सॉरी n इंटू n माइनस 3 डिवाइड बाई 2।
ये फार्मूला लगा के भी आप डायगोनल्स निकाल सकते हैं किसी भी पॉलीगन में। तो एक ट्राई करेंगे। जैसे कि हमने पेंटागन लिया, इसके कितने थे, 5 डायगोनल्स थे। मैंने क्या बताया, n इंटू एन माइनस 3 डिवाइड बाई 2 इसका जनरल रिजल्ट है। तो देखेंगे n क्या है इसमें, 5 माइनस 3, 5 माइनस 3 डिवाइड बाई 2। तो क्या बना, 5 अंदर से क्या, 5 माइनस 3 विच इज़ इक्वल टू 2 डिवाइड बाई 2। ये 2 इससे कट जाएगा तो नंबर ऑफ डायगोनल्स विल बी 5। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो जो भी मेथड आपको अच्छा लगा उससे आप डायगोनल्स निकाल सकते हैं। मैंने 3 मेथड्स बताए। एक तो मैंने आपका जनरल जो रिज़ल्ट निकल के आता है, जैसे कि ट्रायंगल में 0 डायगोनल्स होते हैं, उसके बाद 2, उसके बाद 5, उसके बाद 9 और उसके बाद 14, ऐसे करके करते करते आप ऐड करते जाइए और उसके डायगोनल्स निकल के आएंगे। जितने साइड्स वाला पॉलीगन वहाँ पे दिया होगा आप उसके डायगोनल्स निकाल सकते हैं। उसके बाद मैंने आपको एक रिज़ल्ट बोला था NC2 माइनस n, उससे भी आप निकाल सकते हैं। उसके बाद एक फाइनलाइज्ड रिज़ल्ट मैंने आपको बोला था n इंटू एन माइनस 3 डिवाइड बाई 2 विच इज़ ऑल्सो एप्लीकेबल फॉर फाइंडिंग द डायगोनल्स ऑफ एनी पॉलीगन। तो अब हम क्वेश्चन सेशन पे आएंगे जो कि पिछली बार प्रीवियस ईयर्स में CGL CHS में पूछे गए हैं। तो ये क्वेश्चन मैंने पिछले लेक्चर में कराया। अब हम दूसरे क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे। शॉर्ट में लिखे हैं मैंने क्वेश्चन में क्या बताया गया है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल डिवाइड बाय सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 17:1, 17:1। मतलब कहने का ये है कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल जो है डिवाइड में सम ऑफ एक्सटीरियर जो है उसका रेशियो दिया हुआ है 17:1, यानी कि 17 पार्ट्स फॉर इंटीरियर एंगल्स एंड 1 पार्ट फॉर एक्सटीरियर एंगल्स। यहाँ पे एक और बात, चाहे सम हो या ईच इंटीरियर एक्सटीरियर एंगल हो, तो ये जो रेशियो है हमेशा सेम होता है, यानी कि समेशन ऑफ इंटीरियर डिवाइड बाय समेशन ऑफ एक्सटीरियर बराबर होता है एक इंटीरियर डिवाइड बाय एक इंटीरियर एंगल को। तो वो कितना दिया हुआ है, 17:1, 17:1। कुल मिला के 18 पार्ट्स, यानी कि ये 17 और ये एक 18। इस पे 17 इंटीरियर एंगल के पार्ट है और ये जो एक एंगल है ये एक्सटीरियर पार्ट है। तो कुल मिला के 18 पार्ट्स बनते हैं। तो मैंने आपको बताया सम ऑफ इंटीरियर प्लस सम ऑफ एक्सटीरियर एक लाइन पे होते हैं, तो इसका सम कितना होता है 180 डिग्री। तो 18 पार्ट जो है 180 को जब डिवाइड करेंगे तो एक पार्ट मिलेंगे, तो वो सीधा एक्सटीरियर एंगल मिलेगा। तो मैंने क्या किया, 360 डिग्री 180 डिग्री डिवाइड बाई 18 से जब हम इसको काटेंगे तो निकल के आता है 10, यानी कि एक्सटीरियर एंगल किसके बराबर हुआ, 10 डिग्री। तो मैंने एक और रिज़ल्ट आपको बताया था कि अगर हम नंबर ऑफ़ साइड्स देखना है, यहाँ पे भी वही कहा गया है कि नंबर ऑफ़ साइड्स देखो, n इज़ इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइड बाई 10 विच कम्स आउट टू बी एज 36। आप दूसरी फार्मूला लगा सकते हैं यहाँ, n माइनस 2 इंटू 180 डिवाइड बाई 2 इज़ इक्वल टू 17:1, क्योंकि 17 पार्ट्स इंटीरियर के 1 पार्ट एक्सटीरियर के। तो मैंने यहाँ इंटीरियर सम फार्मूला लगाई है, n माइनस 2 इंटू 180 डिवाइड बाई 360 डिग्री। तो ये क्या निकल के आएगा, 0 से 0, 18 से 2, 2 इंटू n माइनस 1। ये थोड़ा हेक्टिक हो जाएगा आपको। n माइनस 2 इज इक्वल टू 17 इंटू 2 विच इज़ इक्वल टू 34 एंड देन n विल बी इक्वल टू 36। लेकिन आप हर चीज़ को अगर इंटीरियर को एक्सटीरियर में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, 180 को इंटीरियर माइनस करेंगे, हमारे पास एक्सटीरियर एंगल निकल के आएगा। वो जब हम डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ़ साइड्स इजीली हम फाइंड कर सकते हैं। चलो एक और क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, विच अमंग द फॉलोइंग कैन नेवर बी एन इंटीरियर एंगल। अगर इंटीरियर फार्मूला हम यूज़ करेंगे उससे भी फाइंड कर सकते हैं, लेकिन मैंने क्या बोला, सिंपल ट्रिक बोली है, हम एक्सटीरियर से फाइंड करेंगे। हम क्वेश्चन की लैंग्वेज को पहले समझेंगे, फिर इंटीरियर को एक्सटीरियर में कन्वर्ट करके हम देखेंगे। देख क्वेश्चन क्या पूछा गया है, विच अमंग द फॉलोइंग कैन नेवर बी द इंटीरियर एंगल।
पहला ऑप्शन है 60, दूसरा है 120, तीसरा है 90 एंड लास्ट वन इज़ 80। तो हम क्या करेंगे, अगर ये इंटीरियर 60 है तो एक्सटीरियर क्या होगा 120, क्योंकि सम इनका होता है 180 डिग्री। अगर ये 120 डिग्री है तो ये है 60, अगर ये 90 है तो एक्सटीरियर भी 90, अगर ये 80 है तो लास्ट का क्या है 100। अब हम देखेंगे कौन सेटिस्फाई करता है, नंबर ऑफ़ साइड्स किस पे आएंगे, और जो ऑप्शन एलिमिनेट होगी वो कभी इंटीरियर एंगल नहीं होगा। अगर हम पहले वाली की बात करेंगे 60 डिग्री की, तो हम क्या लिखेंगे 360 डिग्री डिवाइड बाई 6, सॉरी यहाँ पे 60 इंटीरियर है, एक्सटीरियर क्या होगा 120। 0 से 0, 12 से 3, तो क्या निकल के आ गया 3, क्या निकल के आ गया 3, यानी कि 3 साइड पॉलीगन विच इज़ इक्विलेटरल ट्रायंगल, उसका एक्सटीरियर होता है 120 डिग्री। दूसरे को देखेंगे, दूसरा है 120, तो एक्सटीरियर क्या होगा 60 डिग्री, 360 डिवाइड बाई 60, 0 से 0, 6 से 6, मतलब 6 साइडेड पॉलीगन विच इज़ हेक्सागन। तो तीसरा जो ऑप्शन है उसका क्या है 90 डिग्री, तो एक्सटीरियर भी ना तो 90 होगा, तो 360 डिग्री डिवाइड बाई 90, 0 से 0 कटेगा 9 4, तो ये बन गया 4 साइडेड पॉलीगन विच इज़ क्वाड्रिलेटरल। अब बचा लास्ट का ऑप्शन, वो क्या है 80 डिग्री, यानी कि एक्सटीरियर एंगल 100 होगा, वो 360 डिग्री डिवाइड बाई 100, 0 से 0, अब 10 से ये बन गया 3.6 समथिंग। तो पॉइंट्स में कभी आपने देखा है साइड एक होता है, साइड आधा नहीं होता है, साइड पॉइंट्स में नहीं होता है, तो ये आप ऐसे निकाल सकते हैं। तो बाय एलिमिनेशन ये निकल गया। इसी तरह आप यहाँ भी देख सकते हैं विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एक्सटीरियर एंगल, इसमें एक्सटीरियर एंगल पूछा गया है, डायरेक्ट आपको करने की ज़रूरत नहीं है 180 माइनस 625 180 माइनस 30, क्योंकि ये ऑलरेडी एक्सटीरियर एंगल है। आपको डायरेक्टली करना क्या है 360 डिग्री डिवाइड बाई 25, 360 डिग्री डिवाइड बाई 30, 360 डिग्री डिवाइड बाई 35, 360 डिवाइड बाई 55। जिधर जिधर आपको लगेगा कि साइड्स पॉइंट्स में आ रहा है वो ऑप्शन एलिमिनेट करिए, वो कभी एक्सटीरियर एंगल नहीं होगा। जिसमें साइड्स आएंगे, जैसे मतलब कोई नंबर आएगा 3 4 5 6 एंड दैट विल बी एक्सटीरियर एंगल, अदरवाइज इट विल नॉट बी एन एक्सटीरियर एंगल, क्योंकि उसमें साइड्स पॉइंट्स में आता है। एक और क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन क्या पूछा गया, विच अमंग द फॉलोइंग इज एन इंटीरियर एंगल, यही एक क्वेश्चन है। 170 150 132 एंड 168। आपको करना क्या है, पहला वाला पार्ट देखेंगे, इसमें 360 डिग्री एक्सटीरियर क्या होगा, अगर इंटीरियर 170 है तो मैंने यहाँ पे लिखा एक्सटीरियर 10 होगा, 0 से 0, 36 साइड पॉलीगन है, बिल्कुल है। इसके बाद यहाँ पे मैंने एलिमिनेट किया है, क्या है 360 डिग्री डिवाइड बाई 115, क्योंकि यहाँ पे 115 इंटीरियर है, सॉरी 65 इसका एक्सटीरियर आएगा। ये जब इसको आप यहाँ इससे काटेंगे तो ये पॉइंट्स में निकल के आएगा, विच इज़ नॉट द परफेक्ट ऑप्शन। इसको भी अगर देखेंगे तो ये भी परफेक्ट ऑप्शन नहीं है। इसी तरह ये 12, अगर हम इस 12 को देखेंगे तो ये एक्सटीरियर एंगल है, क्योंकि इसका इंटीरियर एंगल 168 डिग्री है, तो 360 डिग्री डिवाइड बाई एक्सटीरियर एंगल विच इज़ 12, तो 12 से 4 और ये 0 ऐसे ही आएगा, तो 40 साइडेड पॉलीगन इट इज़। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरह। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, CGL 2017 का एक क्वेश्चन है। इसमें क्या पूछा गया है, डिफरेंस बिटवीन इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन इज 150 डिग्री, फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स। तो हम ने क्या पढ़ा है, I प्लस E इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये आपको पता है। तो कहने का मतलब है कि I प्लस I माइनस E दिया हुआ है 150 डिग्री। अगर हम I निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, I इज इक्वल टू E प्लस 150 डिग्री, I इज इक्वल टू E प्लस 150 डिग्री। तो ओवरऑल हमें पता है I प्लस E इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये जो I निकल के आया है, इसको हम
सबस्टिट्यूट करेंगे किसमें, इसमें I के बदले लिखेंगे 150 प्लस E, 150 प्लस E प्लस अपना एक्सटीरियर एंगल है किसके बराबर है 180 डिग्री, 180 डिग्री। तो ये बन गया 1E और ये दूसरा E, 2E इज इक्वल टू ये 150 इस साइड आएगा तो क्या बनेगा 180 माइनस 150 विच इज़ 30 डिग्री। E विल बी इक्वल टू 330 डिवाइड बाई 2 विच इज़ 15 विच इज़ 15, यानी कि एक्सटीरियर एंगल कितना बना यहाँ पे 15। अब लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स, फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स। अगर आपको मालूम है कि एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ है जो हमने अभी निकाला है फार्मूला की, तो फार्मूला लगा के तो हम आराम से नंबर ऑफ साइड्स फाइंड करेंगे। 360 डिग्री जो 15 निकल के आया हुआ है एक्सटीरियर एंगल, उससे हम डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ साइड्स हमारे पास निकल के आएगा 15, 5 से 3, 5 से 7 एंड 2, 3, 2 एंड 4। यहाँ पे जब आप इससे काटेंगे 15 360 को 15 से काटेंगे निकल के आएगा 24। सो नंबर ऑफ साइड्स विल बी इक्वल टू 24। एक और क्वेश्चन को देखेंगे। If one of the interior angle of a regular polygon is greater than exterior angle by 132 degree, find the number of sides. Find the number of sides. क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि रेगुलर पॉलीगन एक है, उसका जो इंटीरियर एंगल है एक्सटीरियर एंगल से ज़्यादा कितना है 132 डिग्री, यानी कि I इज़ इक्वल टू 132, यानी कि इंटीरियर एंगल जो है वो किसके बराबर है, एक तो वो एक्सटीरियर एंगल उससे ज़्यादा कितना है 132 जो मैंने लिखा है। तो हम जैसे ऊपर हमने क्या किया, इसको यहाँ पे सबस्टिट्यूट किया, इसी तरह हम इसमें फार्मूला एक नॉर्मल फार्मूला से हम इसको फिर निकाल सकते हैं। क्या करेंगे, इसको यहाँ पे सबस्टिट्यूट करेंगे, I के बदले लिखेंगे 132 प्लस E और अपना E किसके बराबर होता है 180 डिग्री, और ये E प्लस E विच इज़ इक्वल टू 2E, यहाँ 132 यहाँ आएगा तो बनेगा क्या 180 माइनस 132 विच इज़ इक्वल टू 48, तो E निकल के आएगा 24, E निकल के आ गया 24। अब हमें नंबर ऑफ़ साइड्स फाइंड करने हैं। नंबर ऑफ़ साइड्स कैसे फाइंड करेंगे, 360 डिवाइड बाई जो ये E निकल के आ गया 24, 6 से 6, 4 से 6 से और 0 और 4 15 से, यानी कि नंबर ऑफ़ साइड्स कितने हैं यहाँ पे 15। एक और क्वेश्चन को देखेंगे। इंटीरियर एंगल एक्सीड्स द एक्सटीरियर एंगल बाय 108 डिग्री, यानी कि इसमें भी क्या है, इंटीरियर एंगल जो है एक पॉलीगन का वो 108 डिग्री ज़्यादा है किससे, एक्सटीरियर एंगल से, यानी कि I इज़ इक्वल टू 108 प्लस E। इसको जब हम सबस्टिट्यूट करेंगे 108 प्लस E जो अपना फार्मूला है इज़ इक्वल टू 180 डिग्री, तो 2 E किसके बराबर है, 2 C 72 के बराबर है। E निकल के आया हुआ है 36, इसको हम इस फार्मूला से में लगा के हम n फाइंड करेंगे 36 1 से और 0 से, तो नंबर ऑफ़ साइड्स कितने हुए 10। आई होप गाइज आप समझ गए होंगे तो कैसे कैसे क्वेश्चंस इसमें पूछे जा सकते हैं। सो सी यू गाइज इन द नेक्स्ट लेक्चर, बट वो लेक्चर किसी दूसरे चैप्टर पे होगा, यही से हम कंक्लूड करेंगे। तो थैंक यू गाइज, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, टेक केयर।